विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गरिमा सिंह, सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं प्रभु श्री राम की नगरी दिव्य भव्य अयोध्या की, जहां आज राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो की केसरिया राम ध्वजा, भक्ति का माहौल, आस्था का सैलाब, श्रद्धा की तस्वीरें, ये सब आज दिखाई दिए। और दरअसल इतना भव्य समारोह था आज अयोध्या में कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, संघ प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी मौजूदगी थी। और इसके ठीक पहले 1.5 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए गए और यह कहा गया कि आज दरअसल 673 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 673 दिन बाद, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, तो आज जब यह धर्म ध्वजा फहराई गई तो कहा गया कि आज राम मंदिर संपूर्ण हुआ है। और राम राज्य की एक सुंदर तस्वीर भी दिखाई दी, बहुत अच्छे शब्दों का हम बचपन में बड़ा सुनते थे। मेरे घर परिवार में खूब पूजा का माहौल था, भक्ति का माहौल था, तो बचपन में ये सारे शब्द हम सुना करते थे। राम यानी आदर्श, मर्यादा, जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी धर्म, जनता के सुख को सर्वोपरि रखने वाला, धर्म और क्षमा का जरिया, ज्ञान विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, श्रेष्ठ संगति का चयन, विनम्रता में महाबल, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, राम यानी अनुशासी, राम यानी निष्कपट, राम यानी मूल्य, राम यानी मर्यादा और राम यानी सत्य। तो ये एक राम राज्य की तस्वीर भी दिखाई दी आज जब ये धर्म ध्वजा फहराई गई। लेकिन इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही जिन पर ध्यान जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, और शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये देश दरअसल राम से चलता है। इस देश की नब्ज में, इस देश की धड़कन में भगवान राम विद्यमान है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं, सत्य। उनके लिए कुल नहीं भक्ति महत्वपूर्ण है, सत्य। उन्हें शक्ति नहीं सहयोग महान लगता है, सत्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 साल में हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। दलित, वंचित, किसान, युवा, महिला, पिछड़े, आदिवासी, इन सब को विकास के केंद्र में हमने रखा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दरअसल आज सप्त ऋषियों का स्थान, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जो राम मंदिर में भीतरी प्रांगण में बना हुआ है, उस पर बोलते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री कि यहां माता शबरी का मंदिर है जो जनजातीय समाज के प्रेम प्रेरणा की मूर्ति है, निषाद राज, माता अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, जटायु, गिलेरी, इन सारे सप्त ऋषियों का नाम लिया देश के प्रधानमंत्री ने। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी। यानी दरअसल जितने भी हिंदू धर्म में समुदाय हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उन सबको प्रधानमंत्री ने अकोमोडेट कर लिया कि भगवान राम में सब समाहित हैं। और एक पट्टिका लगाई गई है राम मंदिर के प्रांगण में, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, ये तस्वीरें शायद आप अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर देखेंगे, दिख रही है वो तस्वीर आपको। जात पात पूछे नहीं कोई, यानी कोई जात पात है ही नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब दरअसल आपस में समाहित हो गए। और यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदियों के घाव भर गए, यानी ना कोई पिछड़ा है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना कोई पीड़ित है, ना वंचित है, ना शोषित है। अब ऐसे में विरोधी क्या कहते दिखाई दिए? भाई किसी ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर, ऐसे बल्कि सुअवसर पर कहना होगा, राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अवधेश प्रसाद पासी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, दलित सामान्य सीट से खड़े हुए फैजाबाद के, और फैजाबाद दरअसल जिला आता है अयोध्या में। कुछ दिन पहले, मात्र 6 महीने पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन फैजाबाद जहां पर अयोध्या सीट पड़ती है वो हार गई भारतीय जनता पार्टी। इस पर भी अभी आने वाली हूं।
अवधेश पासी कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया धर्म ध्वजा स्थापना के कार्यक्रम में क्योंकि मैं दलित समाज से हूं। ये राम की मर्यादा नहीं है, ये किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। अब प्रधानमंत्री तो ये संदेश देते नजर आ रहे हैं कि जात न पूछो कोई, ये कह रहे हैं भाई हमको दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इमरान मसूद कह रहे हैं कि वहां के सांसद का सबसे पहला हक था, लेकिन वो दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। आडवाणी जी को भी नहीं बुलाया गया। ये इमरान मसूद कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं। और अलावा इसके 2-3 और बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं आप तक पहुंचाने। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राम मंदिर का झंडा उठाया गया है ताकि आने वाले चुनाव में, खासतौर पर यूपी के चुनाव में उन्हें फायदा मिले। वो धार्मिक जज्बात को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। मैं वो बयान सबसे पहले आपको सुनाती हूं, सुनिए जरा। से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो इनकी तरह दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है कि कभी भगवान मंदिर में जाकर कभी भगवान का विग्रह स्थापित कराएंगे, कभी ध्वज स्थापित कराएंगे, कभी पूजा करने जाएंगे, निमंत्रण बांटा जाएगा। भगवान की पूजा में निमंत्रण नहीं बांटा जाता। अब राशिद अल्वी कह रहे हैं कि दरअसल 27 की जमीन तैयार की जा रही है। तो क्या दरअसल विरोधी ये कहना चाह रहे हैं कि आज राम मंदिर के प्रांगण से जो भी बात हुई वो दरअसल प्रबल हिंदुत्व की बात हुई है क्या? क्या 2027 की जमीन तैयार करने की बात करते दिखे हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? और दरअसल क्या अखिलेश यादव का वो जो पीडीए था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का कॉम्बो और आदिवासी का कॉम्बो, जो पहली बार 2024 में अखिलेश यादव कॉइन करते दिखे कि भाई हम पीडीए की बात करेंगे, 90% की बात करेंगे, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और इसी नैरेटिव ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 33 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 80 में से, जबकि नारा था 80 में से 80 का। और हुआ यह भी कि भाई 6 महीने पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जोरों शोरों से प्राण प्रतिष्ठा हुई और कहा यह गया भाई सारे धर्माचार्य, सारे शंकराचार्य नहीं पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा में कि भाई राम मंदिर पूरा नहीं हुआ और अभी से प्राण प्रतिष्ठा। दरअसल ये चुनावी फायदे के लिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये चारों शंकराचार्य धर्म के सबसे बड़े पैरोकार वो करते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद भाई चुनावी अगर नैरेटिव बनाया राम मंदिर के निर्माण का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, तो हुआ क्या 2024 में 33 सीटें तो आई ही, लेकिन साथ साथ जो राम वन गमन परियोजना की सारी सीटें थी, अवध की जो सारी सीटें थी, 17 सीटें हैं अवध में जो इसी के इर्द गिर्द लगती हैं, उसमें सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में 15 और सीटें घटकर रह गई सिर्फ 7। कब्जा कर लिया समाजवादी पार्टी ने और फैजाबाद समाजवादी पार्टी जीतती दिखी, जो खास अयोध्या फैजाबाद में आती है। सामान्य सीट पर दलित को खड़ा किया, अवधेश प्रसाद पासी जीत गए क्योंकि पीडीए वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नैरेटिव चल गया, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। सुल्तानपुर हार गए, प्रतापगढ़ हार गए, प्रयागराज हार गए, बांदा, चित्रकूट, श्रावस्ती, ये सारी वो बेल्ट है जो राम वन गमन परियोजना के तहत आती है। 7 सीटें हारी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में दरअसल जो योगी आदित्यनाथ का बांटेंगे तो कटेंगे, प्रबल हिंदुत्व, भाई सब इकट्ठे हो जाओ, 80 एक तरफ, 20 एक तरफ, तो चुनाव आसान है। इसकी आधारशिला रखी गई क्या? एक और बयान आ रहा है अवधेश पासी, जिनका मैं अभी जिक्र कर रही थी, सुनिए। मैं वेट कर रहा था।
कल 24 तारीख को मैं 1:30 बजे दिन तक स्नान तक नहीं किया। आई वॉज जस्ट वेटिंग, कार्ड आएगा भाई, कार्ड आएगा, और पता लगे हम नहा रहे हो, कार्ड वाला चला जाए। तो मैं 1:30 बजे तक इंतजार करता रहा, और आज रात को 12 बजे तक इंतजार करता रहा कि हमारे पास कार्ड आएगा। कार्ड आज 12 बजे रात तक। सुबह भी मैंने पूछा तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। और यहाँ तक जानकारी मिली है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम की जनता को इग्नोर किया गया। बाहरी लोगों को बुलाया गया, लेकिन वहाँ के लोगों को बुलाया नहीं गया। तो बड़ी कमाल होने वाली है उत्तर प्रदेश की सियासत। अवधेश पासी कह रहे हैं दलित हो इसलिए नहीं बुलाया गया, मैंने तो नहाया भी नहीं था 1:30 बजे तक। और अखिलेश यादव उनके सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि भाई इच्छा जो है, ईश्वरीय इच्छा, वही ले जाती है मंदिर तक। तो ईश्वरीय इच्छा ले जाती है मंदिर तक। अवधेश पासी कह रहे हैं दलित है इसलिए नहीं बुलाया। तो जाति, हिंदुत्व, कमाल 2027 का चुनाव होगा क्या? ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। अयोध्या से मोदी का धर्म ध्वजा संदेश, पीडीए से 27 में भी काटेंगे अखिलेश। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 24 में मंदिर का एजेंडा फेल, 27 में भी उत्तर प्रदेश में होगा खेल। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे कराती हूं। आज बीजेपी की शानदार प्रवक्ता राधिका खेड़ा मेरे साथ इस पैनल में जुड़ेंगी, और वो दफ्तर ही पहुंच रही हैं। दरअसल थोड़ी देर बाद वो स्टूडियो में दिखाई देंगी।